सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज एक नए चैप्टर के साथ और नई वीडियो के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सभी ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स जो चैनल है, इसके जो भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जिस चैप्टर के भी आप करोगे वहाँ आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 20 मिनट का वीडियो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस का बना दिया, 5 मिनट का वीडियो हमने मैट्रिक्स का बना दिया, 1 घंटे का वीडियो हमने डिटर्मिनेंट्स का बना दिया। मैं आप सभी फ्रेंड्स को बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारा वीडियो मिलेगा वो फर्स्ट से लास्ट तक मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम 99% इसमें छोड़ी नहीं जाएगी। तो हम चलते हैं अपने इस रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर की तरफ, और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। देखिए क्या करते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध। डेफिनेशन: लेट ए कॉमा बी be any two non-empty sets, then any subsets of A cross B is called a relation from set A to set B. In other words, a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. R is a relation from A to B. R सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B। तो इसमें देखिए, मैं आपको सीधी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इफ़ R इज़ द रिलेशन फ्रॉम A टू B, यदि R का जो रिलेशन है वो A का B से है, इफ़ A B बिलोंग टू R, यदि A B का रिलेशन जो है वो A का B से है, तो B का यहाँ देखिए, देन वी राइट A रिलेशन B। यहाँ पर क्या है? A रिलेशन B, ये आपको दिया हुआ है। एंड से दैट A इज़ रिलेटेड टू B, जो A का रिलेशन है वो B से है। इफ़ ए बी नॉट बिलोंग टू R, यदि ए बी का रिलेशन आपस में नहीं है, देन वी राइट A नॉट रिलेशन ऑफ B एंड से दैट A इज़ नॉट रिलेटेड टू B। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। इससे आगे हम चलते हैं। चलिए अपने मेन पॉइंट्स पर हम चलते हैं। क्या है वो? देखिए, डोमेन और रेंज। आपका ये सेट दिया हुआ है, आपका सेट दिया हुआ है। जो एक्स एक्सिस हैं, आपकी जो अगली वैल्यूज हैं पेयर में, जो आपकी फर्स्ट वैल्यूज हैं 1 है, सेकंड पेयर में 2 है, थर्ड पेयर में 3 है, 4 है। ये वैल्यू जो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज होती हैं ये आपकी डोमेन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये डोमेन। जो आपकी वाई एक्सिस पर वैल्यूज होती हैं, जो पेयर में सेकंड नंबर पर जो वैल्यूज होती हैं, वो आपकी रेंज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो रेंज। तो फर्स्ट वैल्यू जो आपकी होती हैं वो डोमेन, और जो आपकी वाई एक्सिस की वैल्यूज होती हैं वो आपकी रेंज कहलाती हैं। इसके बाद में देखिए रिमार्क्स में क्या दिया हुआ है। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, then m cross b m multiply by b has mn ordered pairs, and therefore the total number of relations from a to b is 2 की पावर mn। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 की पावर n mn। ये नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला है। मान करके चलिए आपका सेट ए दिया हुआ है, उसमें आपके 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। आपका बी सेट दिया हुआ है, उसमें आपके 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3। क्या होगा? यहाँ m की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और ये आपका हो जाएगा 2 की जब 6 बार करोगे 64। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो सभी की समझ में ये आ गया होगा कैसे हमने किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे हम चलते हैं। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, देखते हैं। खोलते हैं हम उसी वीडियोज़ को जो वीडियोज़ हमने जो चला रखा है। अब देखते हैं आगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस आप कैसे निकालते हैं?
जो आपका फर्स्ट सेट होता, मान करके चलिए उसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स का मतलब m की वैल्यू 3 है। सेकंड आपका सेट है, उसमें एलिमेंटों की संख्या 5, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 2 की पावर आपका 15 आपका हो जाएगा। तो यही आपका आंसर यहाँ रहेगा। इससे आगे चलते हैं, जब आप देखोगे देखिए क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस की कुछ टाइप होती हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू ए। यदि ए का अपने आप से ही रिलेशन है, ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ए की अपने आप से ही पहचान होती है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। तो सभी जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने आप से ही रिलेटेड होंगे, तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये कोई सेट दिया हुआ 1 2 3, तो यदि हम इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाने लगें तो 1 1 2 2 4 4 3 होता, तो 3 3, मतलब जब पेयर में एक जैसे एलिमेंट्स हों दोनों ही, तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन में हम जाते हैं, देखिए, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए if each elements of A is related to every elements of A, R equal to A cross A, R equal to A cross A, ये आपकी कंडीशन होती है यूनिवर्सल रिलेशन की, आपको ध्यान रखना है। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन को फाई से डिनोट किया जाता है, उसमें कोई भी संबंध नहीं होता है जब, तो क्या होता है वो आपका वॉइड और एम्प्टी रिलेशन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में आपको बता देता हूँ, देखिए ये रिलेशन है, कोई डोमेन का रेंज बना दिया जाता है और रेंज का डोमेन बना दिया जाता है, तो आर इनवर्स आ जाता है। देखिए 1 2 है, इसको 2 1 लिख दिया जाएगा, 3 4 है 4 3 लिख दिया जाएगा, 5 6 है 6 5 लिख दिया जाएगा। तो ये तो रिलेशन था आर, तो इसका इनवर्स जब हम निकालेंगे तो इसको अल्टरनेट उल्टा कर दिया जाएगा, डोमेन की रेंज बना दी जाएगी और रेंज की डोमेन बना दी जाएगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन, 3 प्रकार के रिलेशंस आपके यहाँ यूज होंगे ज़्यादातर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद रख लेना। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेशन ए, जब ए का रिलेशन अपने आप से है तो रिफ्लेक्सिव होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर। इस कंडीशन को आप ध्यान रखिए, ए बिलोंग टू गिवन सेट आर, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होता है। देखिए कैसे, 1 2 4 है, जब हम इसका आर आपका क्या दिया हुआ है 1 1 2 2 1 4 2 4 4 4 इज रिफ्लेक्सिव एज ए बिलोंग टू आर, तो रिफ्लेक्सिव भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, क्या है यहाँ, हाउएवर द रिलेशन एस इक्वल टू 1 1 2 2 4 2 4 1 ऑन ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस 4 बिलोंग टू ए, 4 इसमें तो बिलोंग करता है बट 4 4 नॉट बिलोंग टू एस, तो एस में 4 4 बिलोंग नहीं करता है, इस वजह से ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है। चलिए आगे चलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन आपका क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, देखिए, सिमेट्रिक ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज ए सिमेट्रिक इफ ए रिलेशन बी इम्प्लाइज बी रिलेशन ए। यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होगा, तो ये आपका कैसा रिलेशन कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। ए का बी से रिलेशन है तो ये मस्ट है
बी का रिलेशन भी ए से होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन आपका कहलाता है। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसमें अब आ जाता है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या आ जाता है आपका, ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांसिटिव इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी। ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है। ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, और यदि बी को हम बीच में से हम हटा दें तो ए का संबंध किससे बन जाएगा आपका, सीधा वो सी से आपका संबंध बन जाएगा। तो ए रिलेटेड टू सी हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाता है। कैसा रिलेशन कहलाता है वो, ट्रांसिटिव रिलेशन। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है जब किसी भी एलिमेंट्स का जो रिलेशन होता है वो अपने आप से हो, मतलब ब्रैकेट ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। ट्रांसिटिव क्या होता है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। फिर मैं आपको बता देता हूँ, रिफ्लेक्सिव जो होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग टू आर होता है। फिर लेट करते हैं सिमेट्रिक में, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर होता है। देन फिर हमें प्रूव करना होता है बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। ये आपका सिमेट्रिक होता है। अब आप ट्रांसिटिव देखिए, लेट करोगे ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर हो जाएगा, इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग टू आर आपका आ जाएगा। ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होता है। तो सभी स्टूडेंट्स की ध्यान में ये बातें आ गई होंगी, इनसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 5, बी इक्वल टू दिया हुआ 7 11, सो दैट द रिलेशन आर गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू बी ए माइनस बी इज ऑड इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए माइनस बी क्या है, ऑड है, और ये आपका एम्प्टी रिलेशन होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए लिख दिया, बी लिख दिया, ये कंडीशन आपको दे दी गई है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आर कैन हैव, देखिए 3 है, 3 7 को ले लिया जाएगा, 3 - 7 करो या 7 - 3 करो, तो जो आपका आएगा वो E1 आएगा। 3 11 को ले लिया गया है, फिर भी आपका 8 आएगा प्लस माइनस का। 5 7 को ले लिया है, फिर E1 आएगा, 2 आएगा। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर्स आर कैन जो लिए गए हैं, देखिए 3 7 नॉट बिलोंग टू आर, -4 इज नॉट एन ऑड नंबर, नॉट एन ऑड नंबर, नॉट एन ऑड नंबर, thus the relation R is an empty relation as no pair A comma B A R satisfies the condition that A minus B is odd। तो कोई भी कंडीशन इस रिलेशन को ऑड जो है वो इसको नहीं डिनोट कर पाते हैं, सो इट इज़ एन एम्प्टी रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए एग्जाम्पल सेकंड अपना, इफ आर इज द रिलेशन, आर एक रिलेशन है लेस देन का, आर कैसा रिलेशन है, लेस देन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 टू बी 1 4 5, राइट डाउन द एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स ऑफ द रिलेशन ऑफ आर। रिलेशन निकालने के बाद में फिर आपको इनवर्स रिलेशन और निकालना है। तो लेस देन का इसमें संबंध दिया हुआ है, ए लिख लिया, बी लिख लिया। हेयर आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, लेस देन का रिलेशन है। अब लेस देन का रिलेशन कैसे, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इफ ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू बी, ए लेस देन बी, ए को छोटा लेना है किससे, बी से। ध्यान से देखना, 1 4 से छोटा है, बिल्कुल ए की वैल्यू छोटी है बी से, फिर 1 को लिया जाएगा, 1 4 से छोटा, 1 5 से छोटा है। फिर 2 को लीजिए, 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है। 3 को लीजिए, 3 4 से, 3 5 से। फिर 4 को लीजिए, 4 किससे छोटा है, 5 से छोटा है। 4 किससे छोटा, 5 से। फिर लीजिए 5 को, 5 किसी से भी छोटा नहीं है, तो ये आपका क्या बन गया, लेस देन का ये आपका रिलेशन बन गया कि जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी, लेस देन होगी। जब आर इनवर्स आप निकालोगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 4 का 4 1,
1 5 का 5 1, मतलब डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है इस पर। देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, देन सो दैट आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। तो क्या कहता है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है परंतु नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांसिटिव है। ये आपको दिखाना है, शो करना है। तो देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ है, फिर यहाँ ये रिलेशन आपका दिया हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, ये कंडीशन है आपके रिफ्लेक्सिव की, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपकी जर्नल कंडीशन है आप उसको लिख दीजिए, ए बिलोंग टू आर सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ वी गेट 2 3 बिलोंग टू आर, देखिए 2 3 इसमें बिलोंग करता है आर में, परंतु क्या इसमें 3 2 भी है, 3 2 इसमें नहीं है, बट 3 2 नॉट बिलोंग टू आर। तो देखिए ए भी तो बिलोंग करता है परंतु बट बी ए नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब थर्ड पर चलिए 1 2 इसमें बिलोंग करता है, 2 3 भी इसमें बिलोंग करता, मतलब ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। फिर क्या देखिए ए सी बिलोंग करता है, ए सी देखो यहाँ ए बी की वैल्यू क्या ली 1 2 बिलोंग करता है, 2 3 बिलोंग करता है, फिर 1 3 देखिए 1 3 है इसमें कहीं, 1 3 नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू आर, 1 3 नॉट बिलोंग टू आर है, तो इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा, इट इज़ नॉट ए ट्रांसिटिव रिलेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ना, तो फिर ये सिमेट्रिक है ना ही ट्रांसिटिव, बिल्कुल सेम ऐसे ही है कंडीशन। 1 2 बिलोंग करता, 2 1 नहीं करता तो नॉट सिमेट्रिक, 1 2 करता, 2 3 बिलोंग करता, 1 3 नहीं करता, और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। देख लीजिए बहुत सिंपल चैप्टर है ये आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस का। यदि किसी की एक बार समझ में आ जाएगा तो वो भूलने का तो नाम लेगा ही नहीं इस चैप्टर को। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1 2 3 गिवन बाई 1 2 2 1 ये सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक तो आपका है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव, तो आपको ये तो दिखाई दे ही रहा है 1 बिलोंग टू ए बट 1 1 नॉट बिलोंग टू आर। भाई 1 1 इसमें नहीं दिया हुआ है ना, इसमें आपका देखो 1 और 2 दिया हुआ है और 2 और 1 दिया हुआ है, इसके अंदर ना तो 1 1 दिया हुआ है ना 2 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो 1 1 और 2 2 नहीं दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, ये 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, तो ए नॉट बिलोंग टू आर, फॉर आल ए बिलोंग टू ए दस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ क्या होगा, वी गेट 1 2 बिलोंग टू आर 2 1 बिलोंग टू आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी बिलोंग टू आर एम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, तो ये आपका सिमेट्रिक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिक। अब बात आती है किसकी, ट्रांसिटिव की। अब ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, अब ट्रांसिटिव के लिए आप कैसे करोगे, देखिए ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, भाई देखो 1 2 बिलोंग करता है, 2 1 बिलोंग करता है, फिर क्या 1 1 बिलोंग करेगा इसमें, देखो 1 2 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से, फिर क्या 1 का रिलेशन 1 से है, या 1 1 1 1 तो इसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो इस वजह से ये नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसमें क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी डिटरमाइन वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाई आर इक्वल टू आपको दिया हुआ है ये इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। अब इसमें तो आपको ये बताना है, डिटरमाइन करना है, इसमें आपको ये प्रूव नहीं करना है, इसमें तो इसने क्लियर कह दिया है कि ये आपको ही दिखाना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांसिटिव है या नहीं। देखिए तो ये आपका जो रिलेशन है वो लिख लिया हमने, वी ऑब्जर्व दैट, जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ए आपका मिल चुका है ना, यहाँ बी आपका मिल चुका है, सी आपका मिल चुका है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आपका होगा ही होगा। इसके बाद में देखिए ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए देखो है नहीं है इसमें कहीं, इस पूरे सेट में बी ए कहीं भी नहीं है, तो ए बी तो बिलोंग करता है, ए का बी से संबंध तो है परंतु बी का संबंध ए से नहीं है, तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांसिटिव के लिए देखिए बी सी बिलोंग टू आर, सी ए
सी ए बिलोंग टू आर, तो बी का सी से संबंध है, लेट करके चलते हैं, सी का ए से संबंध है, फिर देखिए क्या बी का ए से संबंध है, बी ए है कहीं पूरे में, इस पूरे में भी बी ए नहीं है। जब बी ए इसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, एक्स वाई जेड नॉट बिलोंग टू ए, दस आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो इसको भी लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं, इस लाइन को लिखना चाहो लिख देना, बाकी रहने देना। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 7 आपका क्या दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन का रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज ट्रांसिटिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। जो ग्रेटर देन का रिलेशन आपको दिया हुआ है तो ध्यान से आप देखिए, ग्रेटर देन में क्या होता है, लेट आर बी द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट n, सिंस नो नेचुरल नंबर कैन बी ग्रेटर देन इटसेल्फ। अब ये तो आपको पता ही है कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो अपने आप से बड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1 है तो 1 से बड़ा थोड़े ही होगा, 2 से बड़ा थोड़े ही होगा। इस वजह से सो ए नॉट बिलोंग टू आर, तो कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होता, इसलिए अपने आप से उसका संबंध स्थापित नहीं हो पाता, तो ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 2 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब मान करके चलिए भाई 2 3 सच दैट 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 क्या है ग्रेटर देन 2, बट 2 नॉट ग्रेटर देन 3। अब लेट कर लिया हमने, लेट किया 2 ग्रेटर देन 3, 2 ग्रेटर देन 3, जबकि ये तो उल्टा है ना, 2 की जगह हम 4 लिख सकते हैं, 4 ग्रेटर देन 3, ये तो सत्य है, बट परंतु अब यहाँ 3 रख दें और यहाँ रख दें हम 4, क्या ये ट्रू होगा, नहीं होगा। भाई जब 4 बड़ा है 3 से, फिर 3 कैसे बड़ा हो सकता है 4 से, तो इसका रिलेशन तो इससे है, परंतु इसका रिलेशन इससे नहीं है ग्रेटर देन में, तो ये नॉट सिमेट्रिक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, नॉट सिमेट्रिक। अब आ जाइए ट्रांसिटिव पर, किस पर, ट्रांसिटिव पर। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी, और ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये सही है, क्यों है, देखो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, एंड बी बड़ा है सी से, तो बी सी से बड़ा हो गया, तो इम्प्लाइज क्या करोगे, ए तो बी से बड़ा हो गया और बी सी से बड़ा हो गया, तो ए बड़ा है किससे, सी से, ए बड़ा है किससे, सी से, तो ये आपका ट्रांसिटिव हो जाएगा ग्रेटर देन वाले क्वेश्चनों में। तो ये रिफ्लेक्सिव तो आपका होगा नहीं, बाकी ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा, बट ये आपका ट्रांसिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है इसमें, सो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांसिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो रिलेशन कैसा दिया हुआ, लेस देन और इक्वल टू का, किसका, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल देखिए, लेट आर विद रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन दी सेट जेड, जेड का सेट दिया हुआ इंटीजर का, तो ए लेस देन इक्वल टू ए, भाई ए के बराबर तो हो ही सकता है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, तो ए बिलोंग टू आर, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखिए, ए लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो बी के इक्वल है, या ए जो है वो बी से छोटा है, बट परंतु जब ए छोटा है बी से तो फिर क्या हो जाएगा, ए की जगह हम बी रखें और बी की जगह हम ए रखें, भाई यहाँ ए छोटा है बी से, फिर यहाँ क्या होगा, क्या बी छोटा हो जाएगा ए से, नहीं, नॉट पॉसिबल है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी डज नॉट इम्प्लाई दैट बी लेस देन इक्वल टू ए। 5 7 बिलोंग टू जेड, 5 लेस देन इक्वल टू 7, बट 7 नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसिटिव के लिए देखिए, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, तो ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ए लेस देन इक्वल टू सी आपका हो सकता है, और ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन भी क्या है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें देखिए, डिटरमाइन
whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांसिटिव चेक करना है। 4 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम पैलेस। एक्स और वाई सेम पैलेस पर वर्क करते हैं। तो देखिए एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस। तो क्लियरली क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा क्लियरली। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सेम पैलेस पर ये वर्क करते हैं। चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, इसे देख लेते हैं। हाँ, ये 9th क्वेश्चन हमारा था। तो जब यहाँ पर सेम पैलेस पर वर्क करते हैं तो x की जगह y और y की जगह x कर सकता है। क्लियरली x बिलोंग टू r, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इफ़ x एंड y वर्क एट द सेम पैलेस, यदि x और y सेम पैलेस पर वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली y एंड x आल्सो वर्क एट द सेम पैलेस। तो x y के साथ काम करता है तो y x के साथ काम करेगा, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी आपका हो जाएगा। x कॉमा वाई बिलोंग टू r इम्प्लाइज y कॉमा एक्स बिलोंग टू r, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आ जाइए आप ट्रांसिटिव पर। मान लीजिए लेट एक्स वाई बिलोंग टू r, एक्स वाई एक साथ काम करते हैं, y और z एक साथ काम करते हैं, तो x एंड y और z वर्क एट द सेम पैलेस इम्प्लाइज एक्स वाई एंड जेड वर्क एट द सेम पैलेस। तो तीनों ही एक्स भी वाई भी जेड भी सेम पैलेस पर वर्क करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो ये आपके रिलेशंस आपके हो जाएंगे। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकलिटी, एक्स और वाई सेम लोकलिटी में रहते हैं, तो जहाँ एक्स रहता है वहाँ वाई भी रहता है, तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, पहले जैसा ही। सी है यहाँ देखिए, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। तो जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर टाल है, किससे, वाई से। तो एक्स 7 सेंटीमीटर टाल हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, एक्स नॉट बिलोंग, एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग टू आर, भाई नहीं होगा बराबर। एक्स और वाई कैसे बराबर हो जाएंगे, जब 7 सेंटीमीटर टाल हो गया तो ये नॉट तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या हुआ, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। यदि एक्स टाल है वाई से 7 सेंटीमीटर, तो क्या वाई उससे टाल हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांसिटिव में देखिए, ट्रांसिटिव में क्या होगा, एक्स 7 सेंटीमीटर टालर वाई है, वाई 7 सेंटीमीटर टालर जेड है, तो यहाँ पर x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टालर देन z, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये नॉट ट्रांसिटिव। तो ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना आपका ये सिमेट्रिक होगा, ना आपका ये ट्रांसिटिव होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। सेट कैसे नंबर्स का है, रियल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड एज ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा, ना ही ये क्या होगा, ट्रांसिटिव आपका होगा। देखिए क्या है, फोर एनी ए बिलोंग टू आर ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट ट्रू, 0 लेस देन ए लेस देन 1। अब देखिए मान करके चलिए हम 2 ले लेते हैं, और रियल नंबर तो है ही, ए बिलोंग टू रियल नंबर, तो 2 बिलोंग टू रियल नंबर। अब हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 क्या 4 के इक्वल थोड़े ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव आपका हो जाएगा। तो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, दस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक के लिए देखिए, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, अब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। अभी मैंने आपको बताया था क्या भाई, हमने लिया था 1 और 2 लिया था, शायद क्या लिया था, 1 और 2 लिया हुआ था। तो यहाँ देखिए 1 ए बिलोंग टू 1 बी बिलोंग टू 2 ले लीजिए। चलो देखते हैं, देखो दोबारा देखिए, ए बिलोंग टू 1 और बी बिलोंग टू 2, और यहाँ से आप देखिए क्या, ए की जगह 1 रखो, लेस देन इक्वल टू बी की जगह 2 रखोगे 4 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब अल्टरनेट लीजिए, ए की जगह बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ 1 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं आए ना, तो
जब ये इक्वल नहीं आए तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ये देखिए, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर डज नॉट इम्प्लाइज दैट बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, बी ए नॉट बिलोंग टू आर। तो 1 का और 3 का एग्जाम्पल लिया है, और जैसे 1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू 9 है, परंतु 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आ जाइए आप ट्रांसिटिव पर। ट्रांसिटिव जब आप देखोगे तो ट्रांसिटिव के लिए आपको देखना पड़ेगा, दो कंडीशंस आपको लेट करके चलनी पड़ेंगी। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, वेयर ए बी सी बिलोंग टू आर। तो ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, तो ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, बट इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन यदि क्लियर हों तो ये कंडीशन भी आपकी क्लियर होगी, तो ये आपका नॉट ट्रांसिटिव आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको देखना तो इस एग्जाम्पल से आप देख लेना। ए की वैल्यू 1/3 ले लिया है, यहाँ रियल नंबर है। बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू इसने यहाँ 1/2 ले लिया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो ले लिया 1/3, बी की वैल्यू आपकी -3 ले लिया है, सी की वैल्यू आपकी 1/2, और आप कोई भी वैल्यू ले करके इसे सेटिस्फाई करके देखना, आपका नहीं होगा ये, तो ये नॉट ट्रांसिटिव आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो ए जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक करना है, ये आपको बताना पड़ेगा खुद ही, इसमें आपको प्रूव नहीं करना है, ये खुद देखना पड़ेगा आपको। ए लेस देन इक्वल बी क्यू, अब क्या होगा ये देखिए, अब यहाँ हम ले लेते हैं रियल नंबर। अब ए है, ये रियल नंबर है। अब मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 2 एक रियल नंबर है, और 2 को हम यहाँ रखें, 2 कहाँ, इस पर रखें, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू पर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्या ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव आपका हो जाएगा। ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, दस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब डज नॉट इम्प्लाइज बी लेस देन इक्वल टू ए क्यू, ऐसे जैसे अभी लिया था 1 और 2 एग्जाम्पल ले लिया, तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए बी सी बिलोंग टू आर, तो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन लेट करके चलनी होती हैं, थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं। तो यहाँ जो है ये इसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांसिटिव आपका ये हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप रियल नंबर्स का। अब आप देखिए एग्जाम्पल 12 आपका दिया हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव ये आपको चेक करना है। तो ए दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है, उसके बाद में आर ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, चेक आपको करना है। तो ए यहाँ देखिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 आपकी इसी तरीके से आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए सिंस 7 नॉट बिलोंग टू ए, भाई जब हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज यहाँ से इसमें रखी, भाई हमने ए की वैल्यू ली 6, क्या ली, ए की वैल्यू 6, तो बी की वैल्यू कितनी आई, 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 तो बिलोंग नहीं करता ना इस सेट में, इस सेट में तो 7 बिलोंग नहीं करता, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो क्लियरली क्या हो जाएगा, ये ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, दस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात आ जाइए सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक के लिए आप कैसे देखोगे, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, दस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ट्रांसिटिव के लिए देखिए 1 2 बिलोंग करता है, 2 3 बिलोंग करता है, बट 1 3 नॉट बिलोंग टू आर, तो ये आपका सिमेट्रिक भी आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव ये कोई सा भी आपका नहीं होगा। इससे आगे हम चलते हैं, देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 13 अपना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा। लेट एल बी दी सेट ऑफ ऑल लाइन्स, जो एल है वो सेट है सभी लाइन्स का, इन ए प्लेन एंड आर बी दी रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 L2
L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांसिटिव है, परंतु ये सिमेट्रिक ज़रूर होगा। तो L1 और L2, L1 एक लाइन है, ये L1 है, और L2 ये कोई दूसरी लाइन है, और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब एक बात बताइए, आपकी जो L1 जो लाइन है, क्या कोई लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर होती है? कोई भी लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए दो लाइन चाहिए। जब वन लाइन अदर लाइन पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या कहता है कि हमें किसी दूसरे से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारा संबंध तो अपने आप से ही है। इसका मतलब क्या हुआ, L1 जो है L1 कॉमा L1 नॉट बिलोंग टू R। तो L1 से कोई संबंध नहीं रखता है परपेंडिकुलरिटी के सिस्टम से। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, क्लियर कर दिया इसने, कोई भी लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए ये लाइन जो है ये L1 है और ये आपकी लाइन L2 है, ये L1 और ये आपकी L2। अब ये जो L1 है ये इस पर परपेंडिकुलर है, L1 इस पर परपेंडिकुलर है, ये लेट कर लिया। जब L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर है। तो जब ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये लाइन भी इस पर कितने का बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 बिलोंग टू R, L1 परपेंडिकुलर टू L2 implies L1 परपेंडिकुलर L2 परपेंडिकुलर टू L1। तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L1 पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके सिमेट्रिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक। फर्स्ट लाइन सेकंड पर परपेंडिकुलर है तो सेकंड फर्स्ट पर होगी ही होगी, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए ट्रांसिटिव के लिए हम क्या करते हैं भाई, देखिए हम यहाँ एक फिगर बना देते हैं ट्रांसिटिव के लिए इस तरीके से। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है और ये आपका L3 है। अब L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये लेट किया, L1 परपेंडिकुलर टू L2, फिर हमने लेट किया L2 परपेंडिकुलर टू L3, ये भी हमने कर लिया, 3 है ये। अच्छा जी, अब L1 तो यहाँ परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, फिर क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो यहाँ 90 डिग्री का बनाता है और ये लाइन यहाँ 90 का बनाती है। क्या फिर ये लाइन अलग इस लाइन पर बनाएगी 90 का? नहीं बनाएगी, तो ये नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा आपका। देखिए इसी तरीके से इसने दिखाया है, ध्यान से देखना। L1 L2 बिलोंग टू R, L1 L2 बिलोंग टू R, L2 L3 बिलोंग टू R। L1 L2 पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, L2 L3 पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ L1 perpendicular to L2 and L2 perpendicular to L3 does not implies that L1 not perpendicular L3। in fact L1 पैरेलल टू L3 होता है। सच्चाई में क्या होता है भाई, जो L1 लाइन है वो L3 पर परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, उसके पैरेलल हो सकता है, परंतु पैरेललिटी का तो यहाँ नियम ही नहीं आया, यहाँ तो परपेंडिकुलरिटी पूछ रहा है ना ये, तो सो इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव। L1 L3 नॉट बिलोंग टू R, L1 L3 not belong to R, for all L1 L2 L3 belong to L, thus R is not transitive। इससे आगे हम चलते हैं, क्या है आपका ये क्वेश्चन है, देखिए लेट ए रिलेशन क्या है, लेट रिलेशन R1 on the set R of real numbers be defined as a comma b belong to R1 if and only if 1 plus ab greater than 0 for all a comma b belong to R, so that R1 is reflexive and symmetric but not transitive। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा, परंतु ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो कंडीशन को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, ए रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो बी की जगह भी हम ए लिख लेंगे, 1 प्लस ए इंटू ए, 1 प्लस ए सुखर ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ए बिलोंग टू R1 हो गया, ए बिलोंग टू R1 रिफ्लेक्सिव हो गया। ए और बी क्या हैं,
ए बी बिलोंग करते हैं R1 से, 1 प्लस ए बी। अब ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव होती है। तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो बी ए भी आपका R1 से बिलोंग करेगा। तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। बात आती है ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए आप थोड़ा चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या करना है, ए के लिए आप 1 ले लेना, बी के लिए आप 1/2 ले लेना और सी के लिए आप -1 एग्जाम्पल ले लेना। जब आप इसको लोगे तो यहाँ पर ए बी तो बिलोंग करेगा और बी सी भी आपका बिलोंग करेगा, बट ए सी आपका बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपका नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन था। इससे आगे हम देखते हैं क्या है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग relations are reflexive, symmetric and transitive are on Z defined by A comma B belong to R if and only if modulus of A minus B less than equal to 5। तो A B की जगह भी हम A रखेंगे, तो A माइनस से 0 लेस देन इक्वल टू 5 सही है। ये तो भाई जो 0 है वो 5 से छोटा होता है, तो A बिलोंग टू R, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब ए बी को हम लेट करके चलेंगे, A माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5, तो इम्प्लाइज बी माइनस से ए की जगह बी को रखा जाएगा और बी की जगह ए को, तो माइनस कॉमन ले लिया जाएगा। तो माइनस का मॉडुलस भी प्लस में ही आता है। तो जैसे ही आपका ए भी बिलोंग कर रहा है उसी तरीके से आपका बी ए भी बिलोंग करेगा, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब की बार हम ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांसिटिव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि वी गेट 1 5 बिलोंग टू आर, 5 7 बिलोंग टू आर, तो 1 माइनस 5 4 लेस देन इक्वल टू 5, 5 माइनस 7 2 लेस देन इक्वल टू 5। फिर आप क्या करोगे, 1 और 7 को ले लीजिए। जब आप 1 और 7 को यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बट ए कॉमा सी नॉट बिलोंग टू आर, तो नॉट ट्रांसिटिव आपका ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपका ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में है ए बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ए बी बिलोंग टू क्यू माइनस 0 है, तो क्या लिया यहाँ 1 लिया। तो जब 1 आप लोगे यहाँ पर, ए की जगह 1, बी की जगह 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 इक्वल टू 4 क्या होता है, नहीं होता है। 1 इंटू 1 नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नॉट बिलोंग टू आर। जब ए नॉट बिलोंग टू आर है तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ए बी बिलोंग टू आर, तो ए बी इक्वल टू 4 हो गया, तो बी ए इक्वल टू भी आपका 4 हो जाएगा। तो ए की बी से मल्टीप्लाई करें या बी की ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही सिचुएशनों में सेम आता है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए ट्रांसिटिव के लिए 4 1 1 4, ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ये क्या 4 4 बी से बिलोंग करेगा, 4 4 नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा। ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू क्यू माइनस 0, दस आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन की आपकी फिनिश हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम, आपको पता है कि हमारे वीडियोस डेली पब्लिश होते रहते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आई और आपका कोई भी पार्ट्स किसी भी चैप्टर का छूटना नहीं चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जिससे हमारे समय समय पर पब्लिश किए हुए जो पार्ट्स हैं आप तक पहुंच सकें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।